दोस्तों जय हिंद जय भारत। लाइव हैं करनाल जीटी रोड से, लगभग सोनीपत पहुंच चुके हैं। 10 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। करनाल में जैसा कि आप सबको पता है कि आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का सम्मेलन होना है करनाल जीटी रोड पर, नमस्ते चौक के पास। वहां पर 3 बजे का ये कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा के साथियों का और हरियाणा के आसपास के राज्यों के सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए आह्वान करता हूं कि वो सब 3 बजे तक इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों, ताकि सरकार के पास एक अच्छा संदेश हमारी और आपकी ओर से जा सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, और सारथी के रूप में अरुण कुमार जी। 4 लोग हम करनाल पहुंच रहे हैं। आना तो रामस्वरूप चौधरी साहब को भी था, वो किसी निजी कार्य में फंसे होने के कारण नहीं आ सके। हमारे दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार आदरणीय कंवर सिंह यादव साहब भी किसी घरेलू कार्य में फंस गए, आज वो भी नहीं आ सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे साथी ना फंसें, तमाम घरेलू कार्यों को भी छोड़कर इस मिशन को सफल बनाएं। क्योंकि अगर हम निजी कार्यों में ही फंसे रहे, घरेलू कार्यों में ही फंसे रहे, तो ये मिशन यूं ही लंबित होता रहेगा और लोग हमारे ऊपर भी तरह तरह के लांछन लगाते रहेंगे। तो तमाम साथी पूरी तन्मयता के साथ एक्टिव होकर के आज करनाल पहुंचे, और न केवल करनाल दोस्तों, जहां जहां भी ये इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उन सभी में आपको पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर हम इस समय को चूक गए, अपनी निजी समस्याओं में फंसे रहे, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान न केवल हमको बल्कि जो हमारा समाज है, 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, उन तमाम लोगों को इसकी हानि उठानी पड़ेगी। इस स्वर्णिम अवसर पर आप सबको बहुत सक्रियता दिखानी चाहिए, बहुत सारी उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए जो दशकों से हमारे इस मिशन में बाधा बनी हुई हैं, कि इतनी बड़ी संख्या होने के पश्चात भी हमारे लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। और न केवल संख्या है हमारे पास, संख्या बल तो है ही, साथ साथ कानून भी है। संसद द्वारा बनाया गया कानून, इसी सरकार द्वारा बनाया गया कानून, जो आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे रहा है। और दोनों चीज होने के बाद भी साथियों, कानून हमारे साथ है, संख्या बल हमारे पास है कि बहुत बड़े समूह ठगी प्रकरणों का शिकार बना है। हम सत्य के मार्ग पर हैं, न्याय के मार्ग पर हैं। उसके पश्चात भी यदि जल्दी से सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, व्यवहारिक कारण, वो हमारे साथियों की उदासीनता है। कि वो उदासीन बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह वो दूसरे अपने घरेलू कामों को या सामाजिक कार्यों को गंभीरता के साथ लेते हैं, उन्हें पूरी समर्पण, शिद्दत और सिद्धांतों के साथ संपूर्ण करने का प्रयास करते हैं, वो इस काम को उतनी शिद्दत, उतने समर्पण, उतने सिद्धांतों के साथ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस आदत को छोड़िए, इस काम में भी उसी प्रकार का समर्पण दिखाइए जिस तरह का समर्पण हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी 80 वर्ष की उम्र में, हमारे अशोक मुदगल साहब 65 साल की उम्र में दिखा रहे हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए देश के हमारे तमाम साथियों को, कि चाहे तपती दोपहरी हो, मूसलाधार बारिश हो,
कड़कती हुई सर्दी हो, जंगल हों, पहाड़ हों, नक्सलाइट क्षेत्र हों, आतंकवादी क्षेत्र हों, आदिवासी क्षेत्र हों, मतलब कैसी से कितनी भी विषम परिस्थिति हों, उन तमाम कारण हो, हाँ, चाहे पारिवारिक कारण हों, उन तमाम विषम परिस्थितियों के पश्चात भी हम लोग घर घर, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। समस्याएं हमारे साथ भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब हमारे परिवारों में, हमारे घर में कोई समस्या ना आती हो। आज हमारी माताजी तो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। सुबह ही फोन आ गया था, माताजी कह रही थी हम अकेले बेटे हैं, कि नहीं मैं तो तेरी गोदी में ही प्राण त्यागना चाहती हूँ, आ जा जल्दी। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम है माँ, बहुत अर्जेंट कार्यक्रम है, जाना पड़ेगा। शाम तक अपनी श्वासों को रोक के रखना, अगर नहीं भी रोक पाओ तो कोई बात नहीं, विदा हो जाना। आपकी आयु अब 90-95 साल की है, हमें इस काम को कर लेने दो। चूंकि लाखों माताओं की गोद सूनी हो चुकी है इन ठगी प्रकरणों में उनके बच्चों के फंस जाने के कारण, तो तमाम माताओं की चिंता हमें करनी है अपने परिवार के साथ साथ। इसलिए साथियों, इस प्रकरण को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप सब कुछ समय के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत, त्याग और समर्पण के साथ इस मिशन में जुट जाएं, तो बहुत जल्दी हम देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करवाने में सफल हो जाएंगे। और जो पीड़ा 10-20 साल से हमारा पूरा देश ठगी प्रकरणों के कारण भोग रहा है, उस पीड़ा से हमारे राष्ट्र को मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होगा साथियों, देशभक्ति का भी। इससे बड़ी देशभक्ति आज के समय में कोई नहीं है कि देश के ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाया जाए। इससे बड़ा सामाजिक काम कोई नहीं है, इससे बड़ा आंदोलन कोई नहीं है, इससे बड़ा लक्ष्य कोई नहीं है। लेकिन इस लक्ष्य को भेदने में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अड़चनें हमें आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने का काम निसंदेह परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा के साथ साथ हम सबको भी अपने प्रयास करने चाहिए। अगर हम अपने प्रयास नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो परमात्मा भी हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। चूंकि किसी ने कहा है कि वो क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, हिम्मत मर्दा और मददे खुदा, कि जो लोग साहस करते हैं, लड़ते हैं न्याय के लिए, परमात्मा भी उन्हीं की सहायता के लिए अवतरित होते हैं। तो अपना अपना प्रयास तमाम साथी करें, ताकि ईश्वर को भी हमारी सहायता करने में प्रसन्नता प्राप्त हो, खुश होकर हमारी सहायता करें। देखें कि हाँ भाई, ये मेरे लोग परिश्रम कर रहे हैं, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अब अगर मैं इनकी सहायता नहीं करूँगा, इनके संघर्ष को सफलता प्रदान नहीं करूँगा, तो ये मुझ पर भी लांछन लगाएंगे या इनका भरोसा मुझसे उठ जाएगा। और अगर हम आलसी होकर के मक्कारियों के साथ काम कोई ना करें और सोचे कि परमात्मा हमारी मदद कर दे, सरकार हमारी मदद कर दे, कानून हमारी सहायता कर दे, ये बड़ी असंभव सी बात है दोस्तों, पीड़ादायक बात है। तो मैं आपसे बार बार हमेशा की तरह यही अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी अपनी अपनी हिस्सेदारी इस मिशन में अवश्य निभाएं और पूरे देश में कार्यक्रम बनाएं, सरकारों के सहयोग से बनाएं, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बनाएं। चूँकि पूरे देश भर में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी सरकार इस वक्त हमारे विरोध में नहीं है, सभी सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन आपको अपनी ताकत सरकारों को और प्रशासन को दिखानी होगी दोस्तों। अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, अपनी शक्ति नहीं दिखा पाओगे प्रशासन को और सरकारों को, तो कोई भी आपकी इस विकट और भयावह समस्या को गंभीरता से नहीं लेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि माँ भी हमारे देश में तो बिना रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती। वो देश अलग हैं जहां माँओं को पुलिस में गिरफ्तार कर लेती है अगर बच्चे को समय पर उसने बिना रोए दूध नहीं पिलाया तो, या भोजन नहीं दिया तो, या कपड़े चेंज नहीं किए। हमारे देश में ऐसा नहीं है।
हमारे देश में तो जब बालक रोएगा वो अल्लाह मचाएगा तभी माँ भी दूध पिलाती है। तो इस सच्चाई को, कठोर सत्य को आप लोग समझिए। जितना तेज चीख सकते हो चीखो, रो सकते हो रो, चूंकि तुम्हारी मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की चीख पुकार और रोने की अनदेखी नहीं कर पाती, उसे तुरंत तमाम काम छोड़ के दूध पिलाने दौड़ी चली आती है, उसी तरह से यदि आप भी ठीक से रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे इस समय, तो सरकार को आपकी भूख का, प्यास का, आपकी पीड़ा का एहसास होगा और सरकार को आप सबका भुगतान करना होगा। तो साथियों, आइए करनाल, बनाइए पूरे देश भर में इसी तरह के कार्यक्रम, और साथ साथ जो साथी हमारे ब्रांच ऑफिस स्थापित करना चाहते हैं अपने क्षेत्रों में, वो अपने पत्र, अपने अनुरोध पत्र हमें भेजें। वहाँ हम अपने ब्रांच ऑफिस की स्थापना करेंगे सभी जगहों पर, चूँकि देश भर में कम से कम 700 ब्रांच ऑफिस खोलने हैं ताकि भुगतान पर निगरानी रखी जा सके, सबका भुगतान करवाया जा सके। तो तमाम साथी अपने अपने आवेदन पत्र भेजेंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन के विषय में आपको पता ही है, 5 और 6 का मैंने प्रस्ताव रखा है, लेकिन कुछ साथियों की सुझाव ये हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी कि साहब इसको थोड़ा सा और आगे खिसकाया जाए। और बिहार के डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी से बात हुई है, तो उन्होंने भी 15 जून से 18 जून के बीच का समय दिया है। और मैं स्वयं चाहता हूं कि 31 जुलाई तक का समय सरकार को, मोदी सरकार को दिया जाए हमें। अगर 31 जुलाई तक वो देश की तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को सख्ती से क्रियान्वित करवा देते हैं, सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करवा देते हैं, 180 दिन में करवा देते हैं, तो हमें सरकार की खिलाफत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि हमारी कोई निजी शत्रुता, वैर या चाहत इस सरकार से नहीं है। हमारी चाहत केवल और केवल ये है कि वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर दे और उस कानून के अंतर्गत कर दे जो कानून उसने बनाया है। तो चूंकि रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, पता नहीं क्या रास्ता इसने गड़बड़ कर दिया, कहाँ भुला दिया बीच में चीजों को। क्यों ले ली इसने, नीचे गाड़ी क्यों ले ली थी? अच्छा चलो, तेल लेना है, गाड़ी में तेल खत्म हो गया है साथियों, तो तेल का भी ध्यान रखा करें। तेल से ध्यान आया कि गाड़ी तेल से चलती है, तो तेल पैसों से आता है, उसका भी ध्यान तमाम लोग रखा करेंगे। और मैं बता रहा था कि हमारी किसी के साथ कोई निजी शत्रुता नहीं है, वैर नहीं है। हम तो वो कबीर साहब वाली बात है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई प्रधानमंत्री बने, कोई कुछ बने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई केवल ये है कि आप देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करें, उस कानून के अंतर्गत करें जो कानून आपने बनाया है। अगर 31 जुलाई तक ये सब हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, शुभ संदेश होगा। नहीं होगा तो 31 जुलाई के बाद साथियों हम आंदोलन की रणनीति पर, आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श करेंगे। प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें तमाम वॉलंटियर्स साथियों को आना है। जो भी डेट तय होगी कल उस डेट की घोषणा हम कर देंगे। और भी कई महान लोगों के साथ चर्चा चल रही है, चूँकि देश के बहुत सारे IPS IAS ऑफिसर्स हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत सारे बड़े और महान लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये संगठन वाकई एक बड़ा और निराला काम करने जा रहा है। तो आप सब भी हमारे संगठन के साथ जुड़ें, संगठन की सदस्यता लें, संगठन का विस्तारीकरण करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें,
जय हिंद, जय भारत साथियों।